स्वागत है साथियों, आप सभी का। आज अपने बात करेंगे बैकअप प्लान पे। बैकअप प्लान का क्या मतलब है? बैकअप प्लान का मतलब है कि सपोज़ करो आप तैयारी कर रहे हैं आरएस की, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और किसी वजह से ऐसा हो गया कि 4, 5, 6, 7 साल हो गए और सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन आती है, तो कई बार क्या होता है कि अपने पास कोई और एलिजिबिलिटी होती नहीं है और कोई एग्ज़ाम में अपने कई बार जो नॉर्मल एग्ज़ाम है जैसे पटवारी, वीडियोग्राम से एसआई, आरएस ये देते रहते हैं और अपने कुछ और जो एग्ज़ाम आते हैं, छोटी-छोटी वैकेंसी आती है, उसमें अपने फॉर्म ही नहीं भर सकते क्योंकि उनके लिए कुछ छोटी-छोटी अगर आप देखोगे तो अलग सी एलिजिबिलिटी चाहिए, उनके लिए अलग से कुछ छोटी-मोटी डिप्लोमा चाहिए ऐसा कुछ। अगर अपने पास वो होते तो अपने बहुत अच्छी सर्विस में जा सकते थे। इवन कुछ सर्विस तो ऐसी भी है जो आरएस के जो बाकी जो सर्विस है कुछ टोटल बहुत सारी सर्विस आरएस के अंदर, तो उनसे तो अच्छी है और वो छोटे-छोटे डिप्लोमा, डिग्री या कुछ उनमें कुछ चाहिए। तो मैं उन सर्विसेज़ की या उन कुछ चीज़ों की बात करूँगा जो आपको अगर एक जैसे सपोज़ करो आप 2-3 साल आरएस की तैयारी करते होगे, तो आपको वो बैकअप में कर लेना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में अगर आपका कहीं इश्यू आए इधर, तो आप उधर भी एग्ज़ाम दे सको खाली टाइम में। जैसे सपोज़ करो ये आरएस आपने मेंस दिया, इसके बाद आपके 1.5 साल आ गया, आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है जिसके तहत में आपको किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, तो वो आप आराम से उसको आगे ताकि आप कोई न कोई और जगह भी एक तरीके से अपना भाग्य आज़मा सकें। तो उसकी बात करते हैं अपने कौन-कौन सी डिग्री डिप्लोमा आपको कर लेने चाहिए और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात कि आप कोई भी व्यक्ति जब आरएस यूपीएससी की तैयारी करता है, तो ये तो नहीं कह रहा कि आप पहले दिन करें, पर वो इतना जैसे आपको अगर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो करोगे, तो आपका लगभग ये मान के चलो 1 साल में 10-10 दिन खराब होंगे। मतलब खराब तो क्या काम ही आएँगे, वो कहीं न कहीं आपको काम आएँगे। पर आपको बहुत ज़्यादा एक बैकअप, एक सिक्योरिटी आपकी रहेगी। तो क्योंकि आरएस, यूपीएससी के बारे में देखो कोई श्योर नहीं है। लोग 2-2 3-3 अटेम्प्ट देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता और फिर फाइनल दिक्कत क्रिएट होती है। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं एक बैकअप की। आप किसी भी एक सब्जेक्ट में एमए कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो आर्ट में कि जैसे आप सपोज़ करो आपने बीएससी की है, बीटेक की है। तो बीटेक वालों के साथ में समस्या होती है कि बीटेक के बाद में कई लोग ऐसे होते क्या हैं मतलब बीटेक के बाद में बीएड अलाउड नहीं होती। आप बीएड नहीं कर सकते, तो फिर क्या वो फँस जाते हैं, मतलब टीचर नहीं बन सकते। फिर उनके पास ऑप्शन ले दे के ये तो बचता है कि आप यही एग्ज़ाम दो, वीडियो पटवारी जो ही है। तो उनके लिए बैकअप ही है और बीएससी वाले बीएड तो कर सकते हैं, पर बीएससी वाले जैसे कई बार बीएड के चक्कर में उलझना नहीं चाहते, तो एक सिंपल काम कर सकते हैं या उनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता है इतना या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनमें, तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट से आप एमए कर लो। एमए के लिए एलिजिबल होता है, चाहे बीटेक कर रखी है आपने तो भी एलिजिबल हो, अगर आपने बीएससी कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो। तो आपने बीटेक कर ली उसके बाद आपने एमए कर ली, किसी भी एक सब्जेक्ट सपोज़ करो आपने सोशियोलॉजी से एमए कर ली, जैसे मैंने सोशियोलॉजी से एमए कर रखी है। अब ये हुआ ये कि मैंने जैसे सोशियोलॉजी से एमए कर रखी है, तो आप भी किसी भी एक सब्जेक्ट से ऑप्शनल आपने लिया और उसको आपने उसमें एमए कर लिया। अब आप उसमें नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, साल में 2 बार नेट होता है। अगर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 2-3 बार अगर नेट का एग्ज़ाम दोगे, तो आप अगर उस पे ध्यान भी नहीं देते कोई दिक्कत नहीं। सपोज़ करो आपका आरएस का एग्ज़ाम हो गया, आपके पास खाली टाइम है। अगर अब आप नेट का एग्ज़ाम देते हो, तो आपका चांस है कि नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाए। अगर नेट या जेआरएफ क्लियर होता है, तो जैसे 2 आरएस की भर्ती अब तक गई है, तो 2 प्रोफ़ेसर की भी वैकेंसी चलेगी। 80-80 सीट आई सोशियोलॉजी की और 5-5 10-10 हज़ार लोगों ने फॉर्म पेपर दे के आए। तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन उसमें नहीं है, 6000 पे ग्रेड की आप आराम से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हो। बाकी कुछ सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री है, उसमें कॉम्पिटिशन है, पर आप जैसे टेढ़े-मेढ़े सब्जेक्ट चूज़ करते हो, जो सामान्यतः कम लोग लेते हैं, तो आप उसमें आराम से कॉम्पिटिशन इतना इसमें ज़्यादा नहीं है। जैसे सोशियोलॉजी है, कोई और सब्जेक्ट ले लिया थोड़ा-सा जिसमें कॉम्पिटिशन कम होता है। तो ये कर सकते हो। सपोज़ करो अगर आपका प्रोफ़ेसर नहीं हो पर आपकी जीआरएफ होगी, तो उससे क्या होगा? उससे आपको 4-5 साल का बैकअप मिल जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो जाते हैं। तो 4-5 साल आपके अच्छे खासे 50 से 40-50 रुपए या 35,000 रुपए आते हैं शायद। 35,000 रुपए आपको एक वो स्कॉलरशिप आपके अमाउंट आती रहती है पीएचडी करने के। तो आप उस टाइम में तैयारी भी कर सकते हैं, आपकी पीएचडी भी चलती रहेगी, आगे भी बैकअप रहेगा, आपके पैसे भी आते रहेंगे, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट से एमए साथ-साथ में कर लें। मैंने पहले सोशियोलॉजी अभी सोशियोलॉजी से एमए की है, उससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स से एमए की थी। वो उसका ऐसा हुआ कि वो उसका फाइनल एग्ज़ाम वो आरएस मेंस के साथ में कोलाइड हो गया, तो वो एमए वाली इकोनॉमिक्स की एमए थी, वो रुक गई, पर वो सोशियोलॉजी से एमए हो गई। सपोज़ करो मेरे इस एग्ज़ाम में नहीं होता, इस बार आरएस में नहीं होता, तो मैं क्या करता? मैं प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दे लेता। तो प्रोफ़ेसर जो एग्ज़ाम हो, वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम देता मैं, ठीक है? तो ये मेरे पास एक बैकअप रहता। इसके अलावा अगर कोई करना चाहे, तो आप एक एमए कर सकते हो। अगर कोई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, बीटेक कर रखी है या तो आप एमए स्टैटिस्टिकल जो स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट होता है, उसमें आप एमए कर सकते हो या एमएससी भी होती है, उसमें एमए कर लो ईज़ी रहेगा।
उससे क्या होता है, आप लोगों को बोलेगा उससे क्या हुआ? उससे देखो एक एग्ज़ाम लेती है यूपीएससी, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, ठीक है? भारतीय सांख्यिकी सेवा करके उसका नाम है, ठीक है? और इसके अलावा आरपीएससी भी बहुत सारी वैकेंसी निकालती है जिनमें स्टैटिक्स एक वो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें चाहिए। तो आप उन सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इतने कम फॉर्म भरे जाते हैं उसमें, बहुत ही कम कॉम्पिटिशन, बहुत ही ईज़िली लगा जाता है। और इंडियन जो भारतीय सांख्यिकी सेवा है, वो तो बहुत ही अच्छी ग्रेड पे की जो नौकरी है। तो आप करना क्या, आपको एमए फॉर्म भरना है, 500-700 रुपये लगते हैं। अगर जैसे मैंने प्राइवेट एमए की तो टोटल 1500 रुपये लगे टोटल, मतलब जैसे 2 सालों के 1500 रुपये में एमए हो गई कंप्लीट। तो आप प्राइवेट फॉर्म भी भरा, आप गए, ओनली आपने 10-10 दिन पढ़ाई की, 10 दिन प्रीवियस की एमए और 10 दिन फाइनल की, 20 दिन में आपका एक बैकअप तैयार हो गया और आपने सोशियोलॉजी कहीं न कहीं काम आ गई। मेरे को कहीं न कहीं काम वो आ ही गई। इसके अलावा जैसे कुछ वैकेंसी, जैसे आपने देखा कि कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आई, जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई, उसमें क्या, उनमें छोटा-सा डिप्लोमा माँगते हैं। बहुत सारे लोगों जैसे कंप्यूटर साइंस से बीटेक है वो तो ठीक है, पर जिनके पास में जैसे और कोई बीएससी है या और किसी से बीटेक है, तो उसमें छोटा-सा कोर्स एक डिप्लोमा होता है, पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये अगर आप कर लेते हैं तो आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है? उसमें भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, आपने देखा होगा फॉर्म जितने भरे गए, वो उसमें मतलब सीट ही खाली रहेगी, ऐसा कुछ मामला था। पेपर हार्ड आया था पर फिर भी इतना कॉम्पिटिशन नहीं है बाकी एग्ज़ाम से, और आप रीट लगने से तो ये ईज़ी लगना ईज़ी है। इसके अलावा जैसे छोटे-मोटे कोर्स और कर सकते हैं। जैसे एमए आर्कियोलॉजी में कर सकते हैं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो बीकानेर वाली वो करवाती है। मुझे बहुत ध्यान में है क्योंकि मैं बीकानेर संभाग का हूँ, तो मुझे आइडिया है कि वहाँ पे एमए होती है। और कितने रुपए, अगेन वही 1400-1500 रुपए लगते हैं। 1400-1500 में आप एमए आर्कियोलॉजी कर लेते हैं। और मेरे सामने देखते-देखते आरपीएससी में 2-3 वैकेंसी आ गई जिसमें एमए आर्कियोलॉजी माँग रहे हैं। मतलब वो सीट 4-5 ही आती है। पर आप समझो आर्कियोलॉजी से फॉर्म भरने वाले कितने होंगे? 500। तो 500 लोगों को 5 सीट, आप मतलब सपोज़ करो आपने आरएस पे ध्यान है पूरा। खाली टाइम में ये वैकेंसी आ गई कि भाई चलो भाई आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह इनकी वैकेंसी आती है, ठीक है? तो इसमें क्या है, क्यूरेटर वगैरह की, तो आप उसमें जाते हो तो अप्लाई कर सकते हो इसमें। ठीक है? आपके पास एक छोटा-सा डिप्लोमा, आपने क्या किया, अब एमए आर्कियोलॉजी करने में आपको 7-8 दिन का टाइम लगा, आपको कुछ हिस्ट्री के कुछ चीज़ें ऐसी नॉलेज पता चली जो आपको काम ही आएगी, और साथ में आपका एक बैकअप तैयार हो गया, तो ये काम भी आप कर सकते हो। ऐसे ही है एमए इन जियोलॉजी, जियोलॉजी में आप एमए कर सकते हैं, एमएससी भी होती है जियोलॉजी में शायद। ठीक है? ये आपको अगर यूपीएससी थोड़े-से आप ब्रिलिएंट स्टूडेंट होते हैं, जियोलॉजी वगैरह में करते हैं, तो बहुत सारी वैकेंसी एक वैकेंसी यूपीएससी निकालती है जियो साइंटिस्ट वगैरह की, बाकी जगह भी वैकेंसी आती है। इसके अलावा जैसे अगर किसी को लगता है कि भाई मैं तो ठीक स्टूडेंट हूँ और मैं बीएससी कर रखी है, या तो मैं एमएससी कौन से सब्जेक्ट में करूँ? तो देखो, अगर एमएससी करनी है तो मैं आपको राय दूँगा कि आप एमएससी केमिस्ट्री में करें, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत स्कोप है। केमिस्ट्री नो डाउट, क्योंकि बायोलॉजी के भी कैंडिडेट आ जाते हैं और मैथ के भी कैंडिडेट आ जाते हैं। तो एमएससी केमिस्ट्री कैसे करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, पर स्कोप एम जो केमिस्ट्री में बहुत है। जैसे आपको मैं बताऊँ, एक वैकेंसी आई राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी है। उसमें क्या है, एमए इसमें चाहिए थी। जैसे एमए आपको केमिस्ट्री में होता, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो कर लिया। इसके अलावा देखो, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, आप एमए अगर केमिस्ट्री में है तो आप, सॉरी एमएससी अगर आपने केमिस्ट्री में कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। तो कुल मिला के एमएससी लेवल पे, जो केमिस्ट्री लेवल पे, वो अच्छी वैकेंसी आती है। तो आप वहाँ से एमएससी करें तो केमिस्ट्री में ही करें। बाकी अगर हो सकता है किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट हो, तो फिजिक्स में वैकेंसी नहीं आती, दिक्कत ये है कि फिजिक्स लेवल पर अगर कोई बोलेगा कि क्या वैकेंसी है, तो आप मुझे ज़्यादा फिजिक्स में वैकेंसी नहीं बता सकते कि ये देखो ये वैकेंसी रही। आप मुझे मैथ में ज़्यादा वैकेंसी, मैथ से आप टीचर बन सकते हैं। मैथ से जो आपने बताया ना, मैंने इंडियन भारतीय संख्या की सेवा, उसमें मैथ भी एलिजिबल होता है। मैथ अगर किसी ने कर रखे ना एमएस, तो वो वहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं। पर इधर ये अच्छे स्कोप है, तो आप इन स्कोप इनमें ये नहीं कह रहा कि आप, पर उनके जैसे एमए करने में 500 700-800 रुपये लगते हैं। आपने एमए फॉर्म अप्लाई कर दिया, भर के छोड़ दिया, आप 2 दिन पेपर दिए, 4-5 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर दिए, आपकी एमए हो गई। आपकी लाइफ सिक्योरिटी हो गई कि अगर चलो कल को नेट करके, अगर मैं नेट तैयार रखूँगा, ठीक है। तो देखो, मैं जैसे मैं मेरा खुद का बैकअप बता रहा हूँ, मैंने खुद ने सोशियोलॉजी से एमए इसलिए की थी, अगर मेरा आरएस में सिलेक्शन नहीं होता, चलो वो उससे पहले तो आरएस में भी हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट में भी हो गया, अगर नहीं होता तो मैंने सोचा था कि मैं दिसंबर वाला नेट का एग्ज़ाम दूंगा और सोशियोलॉजी से तैयारी करके और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दूंगा। तो आप एक ऐसा बैकअप तैयार कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिसको लगता है कि टेक्नोलॉजी मुझे पसंद नहीं है, बीटेक मैंने कर तो ली पर आगे, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।